वेलकम बैक व्यूअर्स। दिस इज़ AK चौधरी फ्रॉम द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस ग्रीनोल। जैसा कि आप सबको पता है कि 60 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन था 60 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 61 से। जो आपके बुक का क्वेश्चन होता है, चाहे वो प्रोज सेक्शन का हो, पोइट्री सेक्शन का हो या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हो, तो ये सब मिला करके 60 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन होगा। मतलब ये हुआ कि 60% क्वेश्चन आपका ग्रामर का कल हो चुका है पिछले वीडियो में, और आज 40% क्वेश्चन, मतलब 61 to 100 40% क्वेश्चन बाकी है, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो आपके प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों मिला करके होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सब चैप्टर अलग अलग करके देगा, लेकर के पूछेगा। सारा चैप्टर मिला हुआ है। अब आपको रियली फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, किस सेंटेंस को लिखने वाले राइटर कौन है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आए ये वीडियो में, तो आप सबको पहले इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो सबका देख लेंगे। उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छा होता है। खैर देखिए, चूँकि ये मॉडल सेट है तो आपको देखना ज़रूरी है, सो अंत तक बने रहे। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from dash। मतलब यहाँ पे डैश है कि some of the immediate and brilliant results, कुछ जो इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, और ब्रिलियंट रिजल्ट्स जो आया है ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों का, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम डैश। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? दी अर्थ, अ चाइल्ड इज बॉर्न, आई हैव अ ड्रीम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया आपका ये सेंटेंस है। 62 नंबर है, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम डैश। आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ। किस बात की? डैट की आई एंटर दिस ऑफिस, मैं प्रवेश करता हूँ इस ऑफिस में, इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, एक प्रार्थनात्मक जो विनम्रता होती है, इन टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण के साथ मैं प्रवेश करता हूँ। इज फ्रॉम डैश, ये किसने बोला था? आपको याद होगा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। तो ये किस चैप्टर का हो गया? भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ऑप्शन ए। हो सकता है यहाँ पे ये लिख देता इज फ्रॉम ना लेकर के इज रिटन बाय डैश, तो ऑप्शन में क्या होता? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन इज फ्रॉम डैट मीन्स ये किस चैप्टर का है? तो भारत इज माई होम, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू डैश। नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्या करने के लिए? विजिट हिज सिस्टर, विजिट द हॉस्पिटल, मीट हिज नेफ्यू, या फिर सी अ मिनिस्टर। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सी अ मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्या करने के लिए? तो मंत्री से मिलने के लिए नानू काका दिल्ली आ रहे थे, ये आपको पता ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन आपका, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वॉज डैश। जो कंडीशन थी, स्थिति थी निग्रोज की, वो क्या था? रिफ्रेशिंग, अपॉलिंग, कंफर्टिंग या हैप्पी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अपॉलिंग। बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत ही भयानक स्थिति थी किसकी? निग्रोज की, काले लोगों की। ये आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का है। क्वेश्चन 65 है, द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। क्या चीज कर दिया है? मस्ट हैव मेड, जरूर रूप से बना दिया है, लाइफ को, जीवन को, मच प्लीजेंटर, ज़्यादा प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? आप पता होगा आपको, किसी चीज़ का जो आनंद होता है, प्लीजेंट जो लेते हैं आप। एंड मोर सिक्योर, और ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। किस चीज़ ने? ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, ये कौन सी बात हुई? हैबिट्स को खा जाना। टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर है उसे टैम करना, पालतू बना लेना। या फिर ऑप्शन सी है आपका, किलिंग पीपल, लोगों को मार देना, या एजुकेशन। तो इनमें से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। मतलब जो भी पालतू जानवर है उसको टैम करना, पालतू बनाना, ये लाइफ को प्लीजेंटर बना दिया है। प्लीजेंट का कंपेरेटिव डिग्री हो गया आपका प्लीजेंटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो उठता नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह को, ही वुड ओपन द टीन, वह टीन को खोलता, एंड एग्जामिन द गॉड इज फ्रॉम डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है कि जैसे ही वो उठता नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ही वुड ओपन द टीन, वह टीन को खोलता, एंड एग्जामिन, और परीक्षण करता, द गॉड, लॉकी को। लॉकी के बारे में यदि पूछा जाए
तो लॉकी में इंटरेस्ट किसका था? सीबी का। लॉकी में इंटरेस्ट किसका था? सीबी का। और सीबी किस चैप्टर में जिक्र किया गया? दी आर्टिस्ट चैप्टर में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, दी आर्टिस्ट। 67 नंबर क्वेश्चन है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इंपोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डैश। मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कई सारे परंपरागत समाजों में जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन डैश इज मोर इंपोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो हस्बैंड और वाइफ से भी ज़्यादा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये किसके बीच का रिलेशनशिप की बात कर रहा है? डॉटर इन लॉ, मदर एंड फादर, मदर एंड चाइल्ड, अंकल एंड फादर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मदर एंड चाइल्ड। मतलब माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है ना, वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा माना जाता है कई सारे परंपरागत समाज जो हैं उसमें। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से था। क्वेश्चन 68 है, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रिवेन्यू इज द डैश। जो दूसरा जो मुख्य सोर्स है, स्रोत है ऑफ अ न्यूज पेपर्स रिवेन्यू, न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, वो क्या है? गवर्नमेंट, वेल्थ ऑफ द ऑनर, पॉलिटिशियंस या पॉलिसीज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वेल्थ ऑफ द ऑनर। ये आपका हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 69, for the next 4 or 5 years Benji went on creating more houses for more hens if from dash is होना चाहिए, is from dash। for the next 4 or 5 years, अगले 4 या 5 सालों के लिए बेंजी went on creating more houses for more hens, बेंजी बनाता गया, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, more houses ज़्यादा घर, for more hens ज़्यादा मुर्गियों के लिए। ये किस चैप्टर का है? दी अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस। बेंजी आया, बेंजी किस चैप्टर का जिक्र है? दी अर्थ चैप्टर का। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंडियंस आर बाय नेचर डैश। भारतीय जो होते हैं वो नेचर से क्या होते हैं? स्टूपिड बेवकूफ होते हैं, रिलीजियस धार्मिक होते हैं, टाइमिड डरपोक होते हैं, जलस ईर्ष्यालु होते हैं। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, रिलीजियस, है ना। वो इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आज में बताती है, पर्ल असबक जब आती है मिलने के लिए एक मेहमान के घर, तो उसे पता चलता है, जो मेज़बान होता है उसका, वहाँ से वो पता चलता है उसे कि अरे यहाँ के लोग तो बहुत ही क्या होते हैं? रिलीजियस होते हैं, बहुत ही धार्मिक होते हैं। लोमोव इज अ डैश ऑफ स्टेपन चुबुकोव। स्टेपन चुबुकोव का लोमोव कौन है? ब्रदर, नेबर, अंकल, ग्रैंडफादर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नेबर, पड़ोसी। लोमोव, चुबुकोव और नेटालिया, 3 लोगों का जिक्र यदि हो तो वो होगा आपका अ मैरिज प्रपोजल से। याद रखेंगे, चुबुकोव है ही, लोमोव और एक और नाम याद रखेंगे, नेटालिया। नेटालिया, NATALIA, नेटालिया। ये तीनों का जिक्र यदि हो तो आप समझ जाएंगे अ मैरिज प्रपोजल का है। याद रखेंगे, चुबुकोव जो है वो नेटालिया के पापा है, और लोमोव चाहता है शादी करना किससे? नेटालिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोमोव वांट्स टू मैरी डैश। लोमोव वांट्स टू मैरी डैश, लोमोव शादी करना चाहता है किससे? जेसिका, सुसान, फ्लोरेंस, नेटालिया। सही जवाब क्या होगा? लोमोव किससे शादी करना चाहता है? देखिए, फ्लोरेंस दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, फ्लोरेंस दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ये आपको ले जा रहा है दी अर्थ चैप्टर पे, जबकि है ये किस चैप्टर का? अ मैरिज प्रपोजल का। अ मैरिज प्रपोजल में लोमोव चाहता है शादी करना किससे? नेटालिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एची बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ डैश। एची बेट्स काम करा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, किसके रूप में? एज अ डैश, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, सिंगर या एक्टर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में काम किए एची बेट्स कुछ समय के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल। बांग्लादेश में क्या है निम्नलिखित में से जो एक प्रकार का फेयरी टेल है, परियों की कहानी है? तुपथोका दिया है, कैंथोका, जुपथोका, रुपथोका। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, रुपथोका। रुपथोका इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स बांग्लादेश में। ये आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का ही है, यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रुपथोका। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। कौन सी ऐसा स्टेट है जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते हैं देखना एज अ डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित राष्ट्र के रूप में?
तो वो कौन सा है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, अल्बामा। अल्बामा को वो देखना चाहते हैं एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में, एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अल्बामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम डैश। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे कितनी कमजोर होती है आदमी की शक्ति, है ना, कि यदि उसके जीवन में कुछ अच्छा समय चला आता है तो उसमें वो एनदर आर्ट को ऐड नहीं कर सकता है। वो ऐसा बात नहीं कि यदि आपका अच्छा दिन चल रहा है तो आपका जितना दिन मन हो आप उसी में जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी फिक्स्ड है ना। जब गुड फॉर्चून आता है तो वो भी फिक्स्ड होता है, और जब आप बैड चांस में होते हो, है ना, जब आप पे बुरी आपका किस्मत होती है तो वो भी कुछ समय के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम डैश, ये किस चैप्टर का है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, कौन फैसला किया किल करने का, मारने का स्नेक को, सांप को मारने का कौन फैसला करा? द पोइट्स फादर, द पोइट हिमसेल्फ, द पोइट्स फ्रेंड या द पोइट्स ब्रदर। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, द पोइट हिमसेल्फ। लेखक खुद फैसला किए सांप को मारने का, है ना, और कोई वहां पे सजेशन देने वाला था नहीं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम इज फ्रॉम डैश। आई सेलिब्रेट, मैं मनाता हूँ, माई सेल्फ खुद, एंड सिंग माई सेल्फ और गाता हूँ खुद, एंड वाट आई एज्यूम और जो मैं मानता हूँ। वाट का मतलब केवल क्या ही नहीं होता है, यहाँ पे वाट का मतलब जो और जो मैं मानता हूँ। एज्यूम का मतलब होता है मानना। यू सेल एज्यूम, तुम भी उसे जरूर मानोगे। यू सेल एज्यूम, तुम भी मानोगे। इज फ्रॉम डैश, वो कहाँ से लिया गया? अब आपको पता होगा यू के साथ विल का यूज होता है, सैल का यूज कर दिया, दैट मीन्स निश्चित बात को बता रहा है। जब आप किसी चीज़ को फिक्स्ड कर देते हो तो वहाँ पे सेल की जगह विल और विल की जगह सेल आता है। तो ये किस चैप्टर का है? जैसे ये दे देना माई सेल्फ सब समझ जाना कौन सी चैप्टर होगा। ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सी ऑप्शन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, भूखमरी से होकर के गुजर रहा है, लीफलेस वुड, पत्ती विहीन जंगल से होकर के। डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए? ट्रॉल्स, गर्ल्स, फेयरिज, बॉयज। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स किसे बोलते हैं? एन अगली क्रिएचर ऑफ स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन में एक अगली क्रिएचर होता है जिसका नाम क्या होता है? ट्रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम डैश। मिस्ट्स कुहासा का मौसम होता है और फलों के पकने का मौसम होता है। इज फ्रॉम डैश, ये किस चैप्टर का है? ऑट टू ऑटम का है। ऑट टू ऑटम, आप इसे ऑटमन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब कभी एम के बाद एन आता है तो वो एन साइलेंट होता है। तो ऑट टू ऑटम, ये ऑट टू ऑटम चैप्टर का ये आपका लाइन है। हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, अरे किसने लिखा है इसको, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन को? वॉल्टर डेलामेयर, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, वॉल्टर डेलामेयर। वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया आपका ये है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है आपका, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर यूर डैश, कि कुछ जो है ना फॉरेन लैंड, फॉरेन फील्ड पे जो विदेशी भूमि होगी, यदि वो द सोल्जर चैप्टर में बताते हैं रूपर्ट ब्रूक, यदि उनकी मृत्यु हो जाए, दैट इज फॉर ईवर डैश, वो कहाँ का होना चाहिए? सदा के लिए, फॉर ईवर। आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब क्या होगा? उसका ऑप्शन सी, इंग्लैंड, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 83 से देखते हैं। His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly doomed. Dash who is the poet describing. His brow is deeply lined with thoughts. जब क्या होता है, जब कोई आदमी गहरी सोच में चला जाता है, उनका जो ब्रो होता है, आब्रो होता है, भौं होता है, वो डीप हो जाता है, गहरा, डीपली लाइंड हो जाता है। इज हाईली डोम्ड, डैश हु इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, किसके बारे में जो लेखक हैं वो वर्णन कर रहे हैं? तो ऑप्शन बी, मैकेविटी। ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर का है ना। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, मैकेविटी। क्वेश्चन नंबर 84 है, द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स। द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स। टावर ऑफ साइलेंस, ऑप्शन डी,
द नियरेस्ट टावर, जो सबसे नज़दीकी का टावर ऑफ साइलेंस है ना, वो भी 1000 माइल्स दूर है। इसीलिए जो राइटर होते हैं फायर हिम का KKN दारूवाला, उसे अपना फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को भेज देना होता है कहाँ पे, आग में, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उनके घर से बहुत ही दूर होता है, उनके रेजिडेंस से। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम डैश, वो उठाया अपने सर को फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जो पी रहा था पानी उससे, एज कैटल डू, जैसा कोई मवेशी करता है, इज फ्रॉम डैश, वो ये किस चैप्टर का है, तो ये सांप के बारे में बता रहा है कि सांप ने अपने सर को ऐसे उठाया कि मानो किसकी तरह, किसी कैटल की तरह। तो ऑप्शन ए स्नेक चैप्टर से लिया गया है। 86 से आपका ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय डैश, ये जो है ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, केवल संत जानते हैं कैसे गाते हैं, या गीत को गाना केवल संत जानते हैं, हैज बीन कंपोज्ड बाय डैश, इन कंपोज किया गया किसके द्वारा, ऑप्शन बी कमला दास के द्वारा ये कंपोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी, पोएटेस कवित्री जो लेखिका है वो बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी, हर किसी से बेग्स करती है, प्रार्थना करती है, लव शेल्टर फूड रेस्पेक्ट, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए लव के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु वॉज इन ऑव ऑफ द स्नेक, आव का मतलब क्या होता है, किसी से या तो भय में या प्रेम में जब आप भावुक हो जाते हो तो उसे बोलते हैं आव। हु वॉज इन ऑव ऑफ द स्नेक, द पोइट, द फैमिली, द नेबर्स, द कलीग्स, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए द पोइट, लेखक, यही स्नेक चैप्टर का है। 89 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द मास्टर क्रिमिनल, कौन है मास्टर क्रिमिनल, सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी मैकेविटी के बारे में ऐसा सोचते हैं लेखक कि वो क्या है, मास्टर क्रिमिनल है। क्वेश्चन 90 है, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ डैश, रूपर्ट ब्रूक मर गए किससे, हार्ट फेलर, सेप्टिकेमिया इसे नहीं बोल रहे, सेप्टिसेमिया है, ब्रेन हेमरेज, या फिर किडनी फेलर, तो किडनी फेलियर नहीं था, हार्ट फेलियर नहीं था, ये सेप्टिसेमिया बीमारी से मर गए थे रूपर्ट ब्रूक। देख रहे हैं डाइड ऑफ का यूज़ किया गया है ना, जब कोई किसी बीमारी से मर जाता है तो वहाँ पे आप क्या लिखते हो, डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे, जो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। अभी तक जो क्वेश्चन देखा आपने वो प्रोज सेक्शन से था और पोइट्री सेक्शन से था, अब जो क्वेश्चन होगा वो किससे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश बिलोंग्स करता है प्राचीन किस से, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडो यूरोपियन, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी इंडो यूरोपियन। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ डैश, 1150 से ऑनवर्ड्स चल रहा है इंग्लिश शुरू हो गया है टू इमर्ज, शामिल होना एज अ लैंग्वेज ऑफ डैश, किस चीज़ का लैंग्वेज, डांस, लिटरेचर, म्यूजिक या पेंटिंग, तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी लिटरेचर का। क्वेश्चन नंबर 93 है, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना AD 1066 में, जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश के पीरियड के बीच में कुछ गैप है ना, AD 1066 टू कहाँ से वो चालू हुआ 1150 से ना, मतलब ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ AD 1066 में और मिडिल इंग्लिश स्टार्ट हुआ है कब से, AD 1150 से, तो बीच का जो ये ईयर है उसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था AD 1066 में। तो बोल रहा है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, तो फ्रेंच होगा क्योंकि फ्रांस ने आक्रमण किया था इंग्लैंड पे और तब से जो वहाँ का लैंग्वेज था वो फ्रेंच हो गया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, हु रोट पियर्स द प्लोमैन, कौन लिखा है पियर्स द प्लोमैन, चौसर, लैंगलैंड, गौर या विकल्फ, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लैंगलैंड ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु रोट किंग लेयर को किसने लिखा है, किंग लेयर को लिखने वाले जो राइटर है वो विलियम शेक्सपियर है, याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर। 96 से आपका इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन डैश,
इंग्लिश का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन डैश, द्वितीय भाषा के रूप में कहाँ पर? तो ऑप्शन डी इंडिया। अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश का नहीं देखे अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सर्च करिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश ग्लोबल बिडोल, बस इतना सर्च करिए आ जाएगा। या फिर चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेना है ना। बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना, ना कमेंट करना, है ना। फ्री में जो मिला उसे देख लेना है, बस बंद कर देना है, फिर हो गया। आपको ये सब करना है। यदि आपको पसंद आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाना है ना। नहीं, यदि आपको देखने में अच्छा लगता है, आपको नोटिफिकेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लाइक करने से क्या होता है, मुझे फील होगा कि चलो मैंने जो वीडियो बनाया उससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, उसने लाइक करा। कमेंट्स करने से पता चलता है कि किसने कमेंट्स करा, किस किस को अच्छा लगा, तो ये मुझे पता चलता है ना। उसका कोई मुझे मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है, पैसा मुझे नहीं देना है, तो ये सब काम करना है। लास्ट में बता रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद बता रहा हूँ, लेकिन ये सब करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इसका हो गया इंडिया। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, आज कौन सी इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में, पहचाना जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में? तो ऑप्शन ए अमेरिकन, अमेरिकन इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 96 से आपका, सॉरी 98, पैराडाइज लॉस्ट इज ए ऑब्लिक एंड डैश। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है? एपिक, मोनोलॉग, ऑड या सेटायर? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए एपिक, एक महाकाव्य है। पैराडाइज लॉस्ट क्या एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है, आर.एन. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं किस बुक को? तो ऑप्शन डी गीतांजलि, गीतांजलि को लिखने वाले राइटर है आपका आर.एन. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज इन डैश इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश में ये वर्ड का यूज किया जाता है? हिमालयन ब्लंडर। ऐसे ब्लंडर का मतलब होता है जब कोई आप सीरियस मिस्टेक कर देते हो, जब कोई आप बहुत बड़ा गलती कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लंडर कर दिया। लेकिन यहाँ पे हिमालयन ब्लंडर डैट मीन्स अ वेरी सीरियस मिस्टेक, बहुत ही बड़ा जब आप मिस्टेक कर देते हो तब उसे बोलते हो आप हिमालयन ब्लंडर। तो ये लिया गया आपका किस इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है? तो ऑप्शन बी अमेरिकन, अमेरिकन इंग्लिश में इस वर्ड का अक्सर यूज किया जाता है। सेक्शन बी है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मतलब लिखना है। राइट एन एसे, ऐसे सोचा 3 वीडियो बना दूं लेकिन वीडियो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो अभी टाइम है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं चलता है कौन सी क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सी आंसर क्वेश्चन को बनाना है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। 8 मार्क्स में पूछता है आपका एसे, और एसे